तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में तरह तरह के जो डाउट्स हैं वो चला करते हैं भारतीय डाक विभाग के रिगार्डिंग में। दोस्तों, मैं कमेंट सेक्शन रीड करता हूँ और टेलीग्राम चैनल पर भी देखता हूँ, काफी सारे बच्चे जो है वो तरह तरह के कमेंट किया करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके द्वारा जो पूछा गया सवाल है ना, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिसका कि जवाब मैं आपको बारी बारी से दूंगा। जिससे होगा क्या कि भारतीय डाक विभाग के रिगार्डिंग में आपके जो भी क्वेरीज हैं वो सारा का सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है विद्यार्थियों का कि सर ये बताइए, जीडीएस में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो है वो पोस्ट ऑफिस ग्रुप सी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। डिपार्टमेंटल भर्ती की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, ये जो सवाल है ना, ये काफी सारे बच्चों के मन में चला करता है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जीडीएस में, वे डिपार्टमेंटल भर्ती में फॉर्म जो आते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि जब तक आप भारतीय डाक विभाग में 3 साल तक काम नहीं कर लेते हो ना, तब तक डिपार्टमेंटल की जो भी भर्तियां आती हैं उसमें आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि 3 साल आपको भारतीय डाक विभाग में काम करना पड़ेगा। उसके बाद डिपार्टमेंटल की जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो जीडीएस एबीपीएम बीपीएम के पद पे कार्यरत है ना, वे जीडीएस से एमटीएस या फिर जीडीएस से पोस्टमैन या जीडीएस से मेल गार्ड बनने के लिए डिपार्टमेंटल जो भी भर्ती आती है उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं और पदोन्नति लेते हैं। जिससे होता क्या है कि उनकी सैलरी में भी इजाफा मिलता है और उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा खासा मिलता है और भारत सरकार की तरफ से जो भी सहूलियत सुविधाएं मिलती है ना, वो पदोन्नति के बाद जो है कर्मचारी को दिया जाता है। तो 3 साल तक पहले आपको काम करना पड़ेगा जीडीएस में, एबीपीएम बीपीएम या फिर ग्रामीण डाक सेवक के पद पे। उसके बाद ही आप डिपार्टमेंटल की जो भी वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल यह है स्टूडेंट्स का कि सर ये बताइए, एक्सपेक्टिंग द जीडीएस बीपीएम एबीपीएम रिक्रूटमेंट डेट इन जनवरी 2024। अब इनका पूछना यह है कि सर ये बताइए, भारतीय डाक विभाग में जो नई भर्ती आएगी वो एबीपीएम और बीपीएम के पद पे वो जनवरी माह में कब आएगा। एक एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आप बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेटेड वीडियो बना रखा है। अगर इस वीडियो को आप सभी लोग नहीं देखो तो इस वीडियो को आप लोग देखिए। हालांकि फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय डाक विभाग में होता क्या है कि एक साल में 2 बार वैकेंसीज आती हैं। जो पहली वैकेंसी आती है वो जनवरी माह में आती है और जो दूसरी वैकेंसी आती है वो मई या फिर जून महीने में आती है। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि जो इस वक्त जो है जनवरी महीना चल रहा है, जो आपको इसमें भारतीय डाक विभाग में जो नई भर्ती देखने को मिलेगा ना, वो देखने को मिलेगा जनवरी के लास्ट में, यानी कि 25 जनवरी तक आपको जो है भारतीय डाक विभाग में नई भर्ती देखने को मिल जाएगा, जो कि एबीपीएम बीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक के पद पर यह भर्ती आएगी। जिसमें ऑल इंडिया के महिला और पुरुष जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि क्वालिफिकेशन के तौर पे मात्र 10th पास मांगा जाता है और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है, ये चीज आपको मालूम होगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, जनवरी के लास्ट में नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा भारतीय डाक विभाग में। अगला सवाल यह है स्टूडेंट्स का कि सर ये बताइए, जीडीएस शेड्यूल सेकंड की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये जो सवाल है ना, ये काफी सारे बच्चों के मन में इस वक्त चल रहा है। काफी सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे बार बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई थी 30,041 पदों पर, उसका अभी तक 6 मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया गया है। क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कि अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी इस मेरिट सूची में नाम नहीं आया है। 90%, 92%, 94% वाले बच्चों का भी नाम नहीं आया है 6वीं मेरिट सूची में। इस वजह से ये सवाल वो बच्चे कर रहे थे कि इसके लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं। तो अभी तक आप लोग को मालूम है कि जीडीएस शेड्यूल सेकंड का जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2023, जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो गया है दोस्तों। और भारतीय डाक विभाग की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है जिसमें यह बताया गया हो कि जीडीएस शेड्यूल सेकंड के लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी तक भारतीय डाक विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो आपको यह मान के चलना है
कि अब ये जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई थी, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, होगा ये कि अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है ना, तो जो नई भर्ती आने वाली है भारतीय डाक विभाग में, उसमें कहीं ना कहीं आपको डिले देखने को मिलेगा। तो ऑफिशियली ऐसी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, तो अभी तक के डेटा के अनुसार इसका जो है लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं किया गया है। अगला सवाल यह है बच्चों का कि सर ये बताइए, सर एज अंडर 18 फॉर्म फिल कर दिया है, लिस्ट आने तक 18 प्लस हो जाऊंगा, व्हाट यू थिंक। अब इनका पूछना है कि सर भारतीय डाक विभाग में जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें मैंने जब मेरे 18 साल नहीं हुए थे तो मैंने फॉर्म को फिल कर दिया था और लिस्ट आने तक 18 प्लस हो जाऊंगा, तो इस पे आपकी क्या राय है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पहले बता देना चाहता हूँ कि जब तक आपका एज 18 साल नहीं हो जाता है ना, आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज में फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें कि एज क्राइटेरिया कम रखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि वहाँ पे 18 साल मांगा ही जाता है, जो रूल भारतीय डाक विभाग में भी है, ठीक है ना। तो लिस्ट आने की बात तो बहुत दूर की बात है, जब तक आपका एज 18 साल नहीं होता है तब तक आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। इसी के रिगार्डिंग में काफी सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर मेरा फरवरी माह में जो है 18 साल पूरा होगा, मैं फॉर्म को फिल करवाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा जो आने वाली वैकेंसी है भारतीय डाक विभाग में। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो नई भर्ती आएगी ना, उसमें एक होता है एज लिमिट एज ऑन, ठीक है ना, एज लिमिट एज ऑन, इस चीज को आप लोग जानते होंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपका डेट जो है इस तारीख से काउंट किया जाएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी एज लिमिट एज ऑन होगा, यानी कि जो नई भर्ती आएगी ना, उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है, हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 1 जनवरी 2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ से इस डेट तक अगर आपका एज 18 प्लस हो जाता है तो आप आने वाली वैकेंसीज में फॉर्म को फिल कर सकते हो। अदरवाइज आपका अगर एज कम है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। 18 साल से ऊपर होना चाहिए तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल ये है कि सर ये बताइए, पोस्ट ऑफिस ग्रुप सी एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड में फ्रेशर भर्ती जो है वो कब आएगी। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो ग्रुप सी में भर्ती आती है एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए, फ्रेशर भर्ती के बारे में स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से अभी तक कोई किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट जो है इस भर्ती के रिगार्डिंग में नहीं आया है। अभी रिसेंटली में क्या है कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा एक नया कैलेंडर जारी किया गया था 2024 का दोस्तों, जिसमें यह बताया गया था कि जो डिपार्टमेंटल भर्ती आएंगे ना ग्रुप सी के पदों पे, जिसमें कि एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के पद शामिल है, उसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के जो पद हैं वो भी शामिल हैं, उसका कैलेंडर जारी किया गया था। लेकिन वो डिपार्टमेंटल भर्ती के लिए है। रही बात फ्रेशर की, तो अभी इसके लिए कोई भी अपडेट भारतीय डाक विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इस पर कोई भी अगर अपडेट आएगा तो मैं सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए, दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गए हैं, ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा। दोस्तों देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके अगर सक्सेसफुल हो गए हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो लोकेशन है ना वो किस कैसा है, मतलब कि आप शहरी क्षेत्र से आते हो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हो। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के 1 महीने के बाद आपके घर पे जो है ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी कभी कभी होता क्या है, वो 1.5 महीने का समय लग जाता है या फिर कभी कभी 2 मंथ का भी समय लग जाता है ये जो ज्वाइनिंग लेटर भेजने में। तो इस वजह से थोड़ा सा वेट कीजिए, और अगर उससे ज़्यादा समय हो गया है तो आपको करना क्या है कि जहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ था डिविजनल हेड में यानी कि मंडल प्रमुख में, वहां पर जाइएगा और जो भी वहां पे अधिकारी उनसे संपर्क कीजिएगा, पूछेगा कि सर दोनों मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए हैं, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा गया है, कब तक भेजा जाएगा, तो वहां पर आपको वो जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको 1.5 से 2 महीने कम से कम वेट करना पड़ता है, शहरी क्षेत्र वालों के लिए 1 महीने का वेट करना पड़ता है। अगला सवाल ये है स्टूडेंट्स का कि सर ये बताइए, जीडीएस की जो नई भर्ती है उसमें कितने % वाले स्टूडेंट्स का मेरिट सूची में नाम आएगा, किस सर्कल से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जिससे कि मेरिट सूची में नाम आने का चांसेस ज्यादा है। तो दोस्तों देखिए 3 चीजें बहुत ज्यादा बड़ा मैटर करता है, ठीक है ना। पहला चीज तो ये है कि आपकी कैटेगरी क्या है, दूसरी चीज ये है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो है जो नई भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो है पोस्ट प्रेफरेंस आपने किस तरह से दिया है, तीसरी चीज ये है कि आपने कौन सा डिवीजन चूज किया है, ठीक है ना। उसी पर जो है डिपेंड करता है दोस्तों कि कितने % पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जनरली तौर पे होता क्या है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है ना, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार,
है ना। ये सब स्टेट ऐसे हैं जहां का कट ऑफ हमेशा आपको हाई देखने को मिलेगा, 90% प्लस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कहीं कहीं पर क्या होता है कि 90%, 92%, 95%, 100% तक का कट ऑफ जाता है दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो इस वजह से अगर आपके परसेंटेज कम है ना, तो कोशिश ये कीजिए कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र को टारगेट कीजिए, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि बच्चे वहां से कम अप्लाई करते हैं, इस वजह से वहां पे कंपटीशन कम होता है और वहां का कट ऑफ कम जाता है। अगर आपके जैसे 90%, 92% अगर आपके मार्क्स हैं और अभी तक आपके भारतीय डाक विभाग में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप लोग ग्रामीण क्षेत्र को चूज कीजिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग जो है बिल्कुल सही से दीजिएगा। इस पर मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बनाया था पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर के देखिए, उसमें सारा डिटेल से मैंने बताया है। अगर यहाँ पे बताने लगूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका 80% प्लस है ना, तो आप लोग फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा भारतीय डाक विभाग के आने वाली वैकेंसीज में। उसके अलावा अगर जो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है, जैसे कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, तो यहाँ पर जो है कि कट ऑफ काफी कम जाता है। वहाँ पे 75%, 80% जिनका मार्क्स होता है ना हाई स्कूल में, उनका नाम आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करूंगा, गुजरात की बात करूंगा, गोवा की बात करूंगा, तो यहाँ पे भी कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं जाता है, कम ही जाता है। 85%, 82%, 88% में बच्चों का लगभग सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग जब फॉर्म को फिल किया कीजिए तो पोस्ट प्रेफरेंस और डिवीजन जो है वो ढंग से सिलेक्ट किया कीजिएगा। अगला सवाल ये है बच्चों का कि सर ये बताइए जीडीएस शेड्यूल सेकंड का 6वीं लिस्ट का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। अब जिन भी बच्चों का 6वीं मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, जीडीएस शेड्यूल सेकंड की मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूं जिसमें 30,041 पदों पे भर्ती आई थी, उसका देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट है ना, वो रखा गया है 10 जनवरी 2024। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10 जनवरी 2024 तक फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। उसके बाद होता क्या है कि 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और दिया जाता है, वे बच्चे जो कि डीवी के लिए छूट जाते हैं उनको बुलाया जाता है। यानी कि 15 जनवरी तक जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक सप्ताह का वेट और आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपके मोबाइल पर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन भेज दिया जाएगा। कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि 20 जनवरी 2024 तक जो है आपके मोबाइल पर इंटीमेशन भेज दिया जाएगा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आप सेकंड डीवी करवा सकते हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था भारतीय डाक विभाग के रिगार्डिंग में। काफी सारे बच्चे जो है सवाल कर रहे थे, सभी का रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों, इस वजह से मैं सेपरेटेड वीडियो बना देता हूं, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स है ना भारतीय डाक विभाग के रिगार्डिंग में वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।